नमस्कार। हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे थे। तो देखिएगा, सर्वा राजानां दृष्ट्वा किंचिदेव संभ्रांताः। सभी राजा को देखकर घबरा सी जाती हैं। अंसुया कहती है, आर्य न खलु किम अपि अत्याहितम। आर्य, हे आर्य, न खलु वस्तुतः न किमपि अत्याहितम, कोई बड़ी भारी विपत्ति नहीं है। इयं नौ प्रिय सखी मधुकरेण अभिभूयमाना कातरीभूता। इयं नौ प्रिय सखी, यह है हमारी प्रिय सखी, मधुकरेण अभिभूयमाना, भ्रमर के द्वारा उत्पीड़ित की जाती हुई, कातरीभूता, अधीर हो उठी थी। इति शकुंतलां दर्शयति, यह कहकर शकुंतला को दिखलाती है। राजा, शकुंतला अभिमुखम भूत्वा, शकुंतला की ओर मुख करके, अपि तपो वर्धते, क्या आपका तप बढ़ रहा है, अर्थात आपके तपश्चरण में कोई बाधा तो नहीं है। शकुंतला साध्वसात अवचना तिष्ठति। शकुंतला साध्वसात, शकुंतला जो है भय तथा लज्जावश, अवचना तिष्ठति, चुपचाप खड़ी रहती है। अंसुया कहती है, इदानीम अतिथि विशेष लाभेन। इदानीम, इस समय तो, अतिथि विशेष लाभेन, विशिष्ट अतिथि के शुभ आगमन से हमारा तप और भी बढ़ रहा है। हला शकुंतले गच्छोटजम। सखी शकुंतला, गच्छोटजम, कुटी में जाओ, फल मिश्रम अर्घ्य उपहार, फल युक्त अर्घ्य ले आओ। एदम पादोदकम भविष्यति, यह घड़े का जो जल है पादोदकम भविष्यति, पैर धोने के लिए हो जाएगा। राजा कहता है, भवती नाम सुनृत्येव गिरा कृतम आतिथ्यम। भवती नाम, आप लोगों के, सुनृत्येव, सत्य एवं मधुर वचनों से ही, कृत आतिथ्यम, मेरा अतिथि सत्कार हो गया है, अतः अब और अतिथि सत्कार की आवश्यकता नहीं है। प्रियंवदा कहती है, तेन ही अस्याम प्रच्छाय शीतलायां सप्तपर्ण वेदिकायां मुहूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करोतु आर्यः। तेन आर्यः, तो फिर आर्य, अस्याम प्रच्छाय शीतलायां, सघन छाया से शीतल, अस्याम सप्तपर्ण वेदिकायां, इस सप्तपर्ण वृक्ष की वेदी पर, मुहूर्तम उपविश्य, कुछ देर बैठकर, परिश्रम विनोदम करोतु, अपनी थकान को विनोदम करोतु, दूर करें। राजा कहता है, नूनम यूयम अपि अनेन कर्मणा परिश्रांतः। नूनम, अवश्य ही, यूयम अपि, आप लोग भी, अनेन कर्मणा परिश्रांता, इस कर्म से थक गई होंगी। अंसुया कहती है, हला शकुंतले उचितम नः परिउपासनम अतिथिनाम। हला शकुंतले, सखी शकुंतला, नः, हम लोगों को, परिउपासनम अतिथिनाम उचितम, अतिथि सत्कार तो करना ही चाहिए। इति अत्र उपविशामः, इसलिए यहाँ अतिथि के पास बैठ जाए। इति सर्वा उपविशन्ति, यह कह करके सब बैठ जाती हैं। शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में कहती है, किम नु खलु इमं प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिना विकारस्य गमनीया अस्मि संवृता। किम नु खलु इमं प्रेक्ष्य, ना जाने क्यों, इमं प्रेक्ष्य, इस व्यक्ति को देखकर, तपोवन विरोधिनो विकारस्य, मैं तपोवन विरोधी मनोविकार से, गमनीया अस्मि संवृता, व्याप्त हो गई हूँ। राजा सर्वावलोक्य, सबको देखकर,
कहता है अहो समवयोरूप रमणीयम भवती नाम सौहार्दम। अहो आश्चर्य है, भवती नाम सौहार्दम, आप लोगों का परस्पर जो अनुराग है, समवयोरूप रमणीयम, परस्पर जो अनुराग है, समवयोरूप रमणीयम, समान अवस्था और रूप के कारण बहुत ही रमणीय है। प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है जनांतिकम, हाथ की ओट में। अंशुये कोनो खलु एष चतुर गंभीर आकृतिर मधुरम प्रियम आलपन प्रभावान एव लक्ष्यते। अंशुये, हे अंशुया, एष चतुर गंभीर आकृति ही, यह चतुर एवं गंभीर आकृति वाला कौन खलु, कौन व्यक्ति है जो कि मधुर प्रियम आलपन, मधुर और प्रिय आलपन वार्तालाप करता हुआ प्रभाववान एवं लक्ष्यते, प्रभावशाली लग रहा है। अंशुया, अंशुया कहती है सखी मम अपि अस्ति कौतूहलम, हे सखी मुझे भी इस विषय में कौतूहल है। पृच्छामि तावत एनम, तो इनसे ही पूछती हूँ। प्रकाशम, स्पष्ट स्वर में। आर्य से मधुर आलाप जनितो विश्रम्भो माम मंत्रयते कथम आर्येण राजर्षि वंशो अलंक्रियते। आर्य से मधुर आलाप जनितो विश्रम्भो, आर्य आपके मधुर वार्तालाप से उत्पन्न, विश्रम्भो जो विश्वास है, माम मुझे, मंत्रयते पूछने के लिए प्रेरित कर रहा है कि कथम आर्येण राजर्षि वंशो अलंक्रियते, हे आर्य आप किस राजर्षि वंश को सुशोभित करते हैं। कथमो वा वृह पर्युत्सुक जनः कृतो देशः, आपने देशा किस देश को, वृह पर्युत्सुक जनः कृतः अपने वृह से दुखी किया है। किम निमित्तं वा सुकुमार तरोपि तपोवन गमन परिश्रमस्य आत्मा पदम उपनीतः। किम निमित्तं वा, और किस निमित्त आपने सुकुमार तरोपि आत्मा, अपने सुकुमार शरीर को भी तपोवन गमन परिश्रम से पदम उपनीतः, इस तपोवन में आने के परिश्रम का पात्र बनाया है। अर्थात आपका शरीर अत्यंत सुकोमल है और इस तपोवन में आने से कष्ट पा रहा है, इसका क्या प्रयोजन है। शकुंतला, शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में कहती है माँ हृदयम उत्ताम्य, हे हृदय माँ उत्ताम्य, तुम उतावले मत बनो। एषा त्वया चिंतितानि अंशुया मंत्रयति, त्वया चिंतितानि, जो बात तुमने सोची थी, एषा अंशुया मंत्रयति, वही तो यह अंशुया पूछ रही है। राजा आत्मगतम, अपने ही मन में कहता है कथम इदानीम आत्मानं निवेदयामि, कथम वा आत्मा पर अपरहराम करोमि। कथम इदानीम आत्मानं निवेदयामि, अब मैं अपना किस परिचय जो है किस प्रकार दूँ। कथम वा आत्मा अपहर करोमि, और किस प्रकार अपने आप को छिपाऊं। भवतु एवं तावत एनाम वक्षे, भवतु अच्छा, एनाम तावत एवं वक्षे, तो मैं इस प्रकार कहूँगा। प्रकाशम, प्रकट स्वर में। भवती यह पौरवेण राज्ञाः धर्माधिकारे नियुक्तः सो अहम अविघ्न
क्रियोपलम्भः धर्मारण्यम इदम आयातः। भवती देवी, यह पौरवेण राज्ञा पुरुवंशी राजा के द्वारा जो धर्म अधिकारे नियुक्तः धर्म अधिकार में नियुक्त किया गया है, सो अहम वह मैं अविघ्न क्रियोपलम्भः निर्विघ्न धार्मिक क्रियाओं को जानने के लिए इदम धर्म आरण्यम आयातः, इस तपोवन में आया हूँ। अर्थात मैं धर्म अधिकारी हूँ और आप लोगों की धार्मिक क्रियाओं में कोई विघ्न तो नहीं आ रहा है, यह जानने के लिए मैं इस तपोवन में आया हूँ। अनसुईया कहती है, सनाथा इदानीं धर्मचारिणः, धर्माचरण करने वाले लोग अब सनाथ हो गए हैं। शकुंतला श्रृंगार लज्जाम रूपयति, शकुंतला श्रृंगार लज्जा का अभिनय करती है। सख्यौ, दोनों सखियां कहती हैं, उभयोर आकारम विदित्वा जनांतिकम, उभयोर आकारम विदित्वा, राजा और शकुंतला की आकृति को जानकर, जनांतिकम धीरे से हाथ की ओट में कहती हैं, हला शकुंतले, सखी शकुंतला, यद अत्र अद्य तातः सन्निहितो भवेत्, यत् अत्र अद्य तातः सन्निहितो भवेत्, यदि आज तात कश्यप यहाँ होते। शकुंतला कहती है, ततः किम भवेत्, तो क्या होता। सख्यौ, दोनों सखियां कहती हैं, इदम जीवित सर्वस्वेन अपि अतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति, अतिथि विशेषम, तो इस विशिष्ट अतिथि को, इमम जीवित सर्वस्वेन अपि, अपने जीवन का सर्वस्व देकर भी, कृतार्थम करिष्यति, सफल मनोरथ कर देते। शकुंतला कहती है, युवाम अपेतम, तुम दोनों दूर हटो, किमपि हृदय कृत्वा मंत्रयेथे, किमपि हृदय कृत्वा मंत्रयेथे, मन में कुछ रखकर तुम दोनों ऐसा कह रही हो। ना युवयोर वचनम श्रोष्यामि, मैं तुम दोनों की बात को नहीं सुनूंगी। राजा कहता है, वयम अपि तावद भवते हो सखीगतम किमपि पृच्छामः, वयम अपि, मैं भी, तावत भवते हो सखीगतम, आप दोनों की जो सखी शकुंतला है इसके विषय में किमपि पृच्छामः, कुछ पूछना चाहता हूँ। सख्यौ, दोनों सखियाँ कहती हैं, आर्य अनुग्रह एव इयम अभ्यर्थना, आर्य, हे आर्य, इयम अभ्यर्थना, आपकी यह जो अभ्यर्थना है, पूछने की जो प्रार्थना है, वह अनुग्रह एव, हमारे लिए बड़ा अनुग्रह के समान है। राजा कहता है, भगवान काश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाशः, भगवान काश्यपः, जो भगवान काश्यप हैं, महर्षि जो कर्ण हैं, शाश्वते ब्रह्मणि, नित्य ब्रह्मचार्य व्रतधारी हैं, इति प्रकाशः, यह सर्वविदित है। इयं च वह सखी तद आत्मजा कथम इति एतत्, तो यह आपकी प्रिय सखी जो है, तद आत्मजा, उनकी पुत्री है, कथम एतत्, यह कैसे। अनसुईया कहती है, शृणोतु आर्यः, आर्य आप सुनिए। अस्ति को अपि कौशिक इति गोत्र नाम धेयो महाप्रभावो राजर्षिः, कौशिक इति गोत्र नाम धेयो, कौशिक इस गोत्र नाम वाले, को अपि महाप्रभावो राजर्षि अस्ति, कोई महाप्रभावशाली राजर्षि हैं। राजा कहता है, अस्ति श्रूयते, हाँ ऐसा सुना जाता है।
अनसुईया कहती है तम अवयोः प्रिय सख्याः प्रभवं गच्छ। तम उनको, अवयोः प्रिय सख्या हम दोनों की प्रिय सखी का, प्रभवं गच्छ जन्म कारण समझे। उज्झितायाः शरीर संवर्धन आदि भी तात काश्यपो अस्याः पिता। उज्झितायाः परित्यक्ता, शरीर संवर्धन आदि भी, इसके शरीर का पालन पोषण आदि करने से तात काश्यपो अस्याः पिता, तात काश्यप ही इसके पिता हैं। राजा कहता है उज्झित शब्देन जनितम में कौतूहलम। उज्झित शब्देन, परित्यक्ता इस शब्द से, जनितम में कुतूहलम, मुझे कुछ जिज्ञासा जागृत हो गई है। आमूलात श्रोतुम इच्छामि। आमूलात मैं प्रारंभ से ही श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ। अनसुईया कहती है शृणोतु आर्यः, आर्य आप सुनिए। गौतमी तीरे पुरा किल तस्य राजर्षेरुग्रे तपसि वर्तमानस्य किमपि जातशङ्कैः देवैः मेनका नाम अप्सरः प्रेषिता नियम विघ्नकारिणी। पुरा, प्राचीन समय में, गौतमी तीरे, गौतमी नदी के तट पर, तस्य राजर्षे उग्रे तपसि वर्तमानस्य, जब वह राजर्षि उग्र तप कर रहे थे, किमपि जात शंकहि, कुछ सशंकित हुए, देवहि देवताओं ने, नियम विघ्न कारिणी तपस्या में विघ्न डालने वाली, मेनका नाम अप्सरा प्रेषिता, मेनका नाम की अप्सरा को प्रेषिता भेजा। राजा कहता है अस्ति एतद अन्य समाधि भीरुत्वम देवानाम। अस्ति, हाँ, अन्य समाधि भीरुत्वम, दूसरों की समाधि से भयभीत होना, देवानाम, देवताओं में प्रायः देखा जाता है। अनसुईया कहती है ततो वसंतोदार समये तस्य उन्मादित्री रूपम प्रेक्षा। तदनंतर वसंतोदार समय, वसंत के रमणीक समय में, तस्या उन्मादित्री रूपम प्रेक्ष्य, उसका उन्मादक रूप देखकर, इति अर्धोक्ते लज्जया विरमति, इतनी आधी बात कहकर लज्जया विरमति, लज्जावश रुक जाती है। राजा कहता है परस्तात ज्ञायते, इससे आगे तो विदित ही है, सर्वथा अप्सरा संभवेशा, तो यह वस्तुतः अप्सरा से उत्पन्न है, अर्थात अप्सरा की कन्या है। अनसुईया कहती है अथ किम, और क्या। राजा कहता है उपपद्यते, ठीक ही है। मानशिषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवा, न प्रभातरलम ज्योतिरोदेति वसुधा तलात्। मानुषिषु, मानव लोक की स्त्रियों में, अस्य रूपस्य, इस तरह के आनंद रूप की संभवा, उत्पत्ति कथम स्यात्, कैसे हो सकती है। प्रभातरलम, कांति से दैदीप्यमान ज्योति तेज, वसुधा तलात्, पृथ्वी तल से ना उदेती, उत्पन्न नहीं होता है। शकुंतला की उत्पत्ति का पूरा वृत्तांत जानकर दुष्यंत कहता है कि वस्तुतः शकुंतला अनुपम सुंदरी है, ऐसे सौंदर्य की उत्पत्ति मानव स्त्रियों में संभव नहीं है, अतः यह अप्सरा की पुत्री है।